हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एपी का 5.3 का जो आगे का भाग है, मतलब 11 नंबर सवाल से 10 नंबर तक सवाल जो है अनेक भागों में हो चुका है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इससे पहले वाले भाग का, या आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, वहाँ आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है 11 नंबर सवाल। 10 नंबर से कुछ कुछ रिलेटेड है, उसी पर कॉन्सेप्ट पे है लेकिन थोड़ा अलग है। बोला यदि किसी एपी का प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। कितने पदों का योग? n पदों का योग, मतलब एस एन दिया हुआ है क्या? 4n माइनस एन स्क्वायर है। कोई एपी है, इसके n पदों का योग अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद, मतलब पहला पद का योग या पहला पद वही बात हो जाती है। और n बराबर 2 रखेंगे तो मतलब दो पदों का योग, पहला पद और दूसरा पद दोनों जोड़ कर आ जाएगा। n बराबर 3 रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा पद 3 पदों तक का योग आ जाएगा। मतलब बोल रहा है n पदों का योग दिया हुआ है कितना? एस एन बराबर 4n इंटू एन स्क्वायर। जो इसका प्रथम पद क्या है, मतलब s1 क्या होगा यही पूछ रहा है। दो पदों का योग क्या है? s2 क्या है। फिर ये दूसरा सवाल बोल रहा है दूसरा पद क्या है। पहले हम निकालते हैं, इसे एपी बना लेंगे, समस्या ही खत्म। अगर n बराबर 1 लेते हैं, देखो एक एपी से समझो, एक एपी हम लिख रहे हैं एग्जांपल में, मान लो 3, 6, 9, 12 इस तरह से एपी है। अगर हम बोलेंगे पहला पद का योग क्या है, जो पहला पद है वही पहला पद का योग है। लेकिन s2 मतलब सम ऑफ सेकंड पद, तब तो ये दोनों जोड़ के आ जाएगा ना। 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर हम बोले s3 मतलब 3 पदों का योग आ जाएगा कितना? 9, 6, 15, 3 कितना? 18। तो इस तरह देखिए, अगर दो पदों का योग 9 है और पहला पद 3 है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद आप देखिए, दूसरे दो पदों का योग में पहला पद घटा दिए तो दूसरा पद कितना निकला? 6। वही चीज है, उसी कॉन्सेप्ट पे है सवाल। देखिए अगर n बराबर 1 रखते हैं तो पहला पद या पहला पदों का योग बोलिए, इसको वही बात हो जाती है। 4 इंटू 1, एन जहां जहां 1 रखेंगे इंटू 1 का स्क्वायर। 4 इंटू 1 4 माइनस 1 तो कितना हो गया? 3। पहला पद कितना निकला? 3 निकला। अगर s बराबर 2 लेते हैं, n बराबर कितना ले लेते हैं? 2 लेते हैं, तो देखिए क्या होता है। s2 मतलब दो पदों का योग 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 इंटू 2 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया? 4। मतलब दो पदों का योग कितना आ गया? 4 आ गया। इसलिए एपी देखो बन जाता है। एपी पहला पद जो था वो पहला पदों का योग ही होता है 3। अब दो पदों का योग मतलब s2 पहला पद प्लस दूसरा पद दोनों जोड़ने पर कितना है? 4। तो मतलब दो जोड़ने पर, पहला पद और दूसरा पद जोड़ने पर 4 आया है, तो इसका मतलब दूसरा पद कितना रहा होगा? क्योंकि पहला पद 3 और दूसरा पद को जोड़े तो उसमें 4 हो गया, तो दूसरा पद क्या रहा होगा? 1, क्योंकि 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए कितने का अंतर है, ये सार्व अंतर 3 में 2 घट रहा है, फिर 2 घटाइए कितना हो जाएगा? -1 -3। इस तरह से एपी बन गया। तो अब जो सवाल है हमारा, उस सवाल का आंसर लिखते हैं हम लोग, क्या क्या पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान है, जरा देखिए पहले क्या पूछ रहा था पहले कि प्रथम पद क्या है। तो s1 बराबर निकल गया कितना? अभी निकाले थे, s1 बराबर 3। तो प्रथम पद आपका क्या है? 3। उसके बाद पूछ रहा है दो पदों का योग क्या है। दो पदों का योग अभी अभी निकला, दो पदों का योग कितना है? 4। फिर पूछा दूसरा पद क्या है। दूसरा पद क्या निकला बच्चों? दूसरा पद निकला कितना तुम्हारा? यहां देखो 1, क्योंकि दो पदों का योग 4, पहला पद 3, तो दूसरा पद कितना निकल गया? 1। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। इसी में पूछ रहा है इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तीसरे, 10वें और nवें पद। तीसरा पद यहाँ लिखे हुए हैं, तीसरा पद a + 2d का फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हो। तीसरा पद क्या है तुम्हारा? -1। 10वां पद, 10वां पद का मतलब क्या बच्चों? a + 9d। a कितना है? 3 + 9 इंटू डी का मान कितना आया था? -2। तो देखो 3 + 9 दूनी 18 -18 कितना आ गया? 10वां पद आपका 18 बराबर आ गया आपका -15। और आगे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है तुमको nवां पद, मतलब ए एन बराबर क्या होगा? ए एन बराबर क्या होता है? a + n - 1 इंटू डी। ए का मान कितना निकला है? 3 + n का nवां ही पद, मतलब n के जगह n ही रहने देंगे, और डी का मान -2। तो 3 प्लस, अब यहां गुना करो, ये हो गया -2n, अब माइनस गुना माइनस +2। तो यहां देखिए 3 - 2n और ये +2, 3 2 कितना हो गया? 5 - 2n, ये हुआ nवां पद। तो इस तरह से ये आंसर खत्म। nवां पद पूछ रहा था तो n के जगह n ही रहने दिए।
काम खत्म। आगे देखते हैं अगला जो सवाल